आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। या उसको कवर करता है और वो फिर इंतहाई काबिल अफसोस बात है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है एजे के, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अब विजयादशमी पर पीओके ने पाकिस्तान का दहन शुरू कर दिया है। पीओके अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान पर हमला करता रहा तो क्या पता दिवाली तक आजाद भी हो जाए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पीओके में किस स्तर की जंग शुरू हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिक योर वुंड्स, जिसका मतलब है अपने जख्म चाटना, यानी हार, असफलता और बुरी पिटाई के बाद सदमे से निकलने की कोशिश करना। पीओके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साथ ठीक यही हुआ है। मैदान में जख्मी पड़े पाकिस्तानी फोर्सेस के ये जवान अपने जख्मों को ही चाट रहे हैं। झड़पों में अब तक 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में शामिल हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। नाज़रीन, पीओके की पिटाई के बाद सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। देखिए कैसे पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि असीम मुनीर पीओके से अपने जवानों को एयर लिफ्ट करने पर मजबूर हो गया है। मुनीम साहब, सबसे पहले तो जो सारी सिचुएशन है उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि और उनकी हम वीडियोस भी देख रहे थे। तो क्या वहाँ से एक तो रिपोर्ट्स हैं उनकी खैरियत के हवाले से, गिरफ्तार तो वो हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि क्या एफर्ट्स की जा रही हैं उनको बचाने के लिए ग्लोबली भी और पाकिस्तान के हवाले से भी क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना को डायन बोल रही है। ये डायन बन चुकी है, अवाम को मारने पे तुली हुई है। और अब विजयादशमी के मौके पर इस डायन का दहन किया जा रहा है। नाज़रीन, ओवर द लास्ट 2-3 डेज आपने देखा काफी हमें अफसोसनाक किस्म के मनाजिर देखने पड़े, और मनाजिर भी उन जगहों से देखने पड़े। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो शहर हैं, मुख्तलिफ अजला, वहाँ से हमें देखने को मिले। अब जो है आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है वो सड़कों पे थे, और सड़कों पर वो किस लिए थे? वो अपना हक मांग रहे थे। आपको बता दें कि पीओके का ये बवाल ब्रिटेन तक पहुंच गया है। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को घेर लिया, नारे लगाए कि पीओके में पाकिस्तान मासूम लोगों को मार रहा है। आजाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मुहासरे के लिए, उसके घेराव के लिए पूरी आजाद कश्मीर से काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए हैं और लोग जा रहे हैं, अवाम जा रही है। पुंछ, रावलाकोट, वहां से एक बहुत बड़ा काफिला ठाठे मारता हुआ समुंदर वो इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। और रावलाकोट मुजाहिमत का गढ़ है, मुजाहिमत की सरजमीन है, तहरीकों का गढ़ है, और उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी एक तारीख है। और वहां से एक बहुत बड़ा काफिला, कई किलोमीटर तक फैला हुआ काफिला इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। इस मुजाहिमत को, रेजिस्टेंस को तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अवाम सड़कों पर है, गुस्से में है, और एक बेचैनी है जो कि पूरी आजाद कश्मीर में है। ग्लोबली नाज़रीन इस खबर को बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। बीबीसी खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर DW रिपोर्ट कर रहा है, इस पर बरतानवी मीडिया, अमेरिकी मीडिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की हर जगह के ऊपर इस वक्त आजाद कश्मीर की तहरीक को रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिलाखिर नाज़रीन तकरीबन 100 घंटे के बाद पाकिस्तान का जो मीडिया था, जिसने सिंघाड़े सूंघे हुए थे और सिंघाड़े सूंघ कर सोया हुआ था, बिलाखिर जागा है। पाकिस्तान का मीडिया चीखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। दहशतगर्दी के पैर दर पे वाकयात हो रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अब अभी इनको स्पाई का सामना करना पड़ा भारत को, उस जिल्लत का, रुसवाई का, शर्मिंदगी का ये बदला लेना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त एक बड़ी सीरियस किस्म की एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान पे। इस पूरे एक्चुअली पाकिस्तान पे वो सो कॉल्ड बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं वो, और पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। जी, पॉलिसी कैप्चुलेशन किस चीज की चाहते हैं? कि हम कश्मीर से हट जाएं, हम अपने न्यूक्लियर से हट जाएं, हम अपने जो कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको जो मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान वो ना करे, और एक सबसर्विएंट स्टेट बन करे। पाकिस्तान एक मरे हुए हाथी की तरह वो चाहते हैं, अप्लाइड स्टेट चाहिए, और हमें वो बेसिकली एक इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहते हैं।
ये तो उनके अज़ाइम पहले भी थे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए जब उन्होंने हाइब्रिड जब इस्तेमाल करते हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में रह के अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, पहले वो हाइब्रिड कोरिजन करते रहे, अब हाइब्रिड वॉर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर फुल अग्रेसिव मोड में हमारे सिंपल टर्म्स में आके छेड़ दिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना पीओके के 12 लोगों को मार चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा मासूम लोग घायल हैं। लेकिन सवाल है कि पीओके में अचानक इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे शुरू हो गया? अचानक पीओके की जनता के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो सेना को ही गिरफ्तार कर रही है, सेना की गाड़ियों को नदी में फेंक रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को मार मार कर मैदान में फेंक रही है। दरअसल आप ये तो जानते ही हैं कि 78 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बावजूद पीओके के लोगों को आज भी आटे, बिजली, पानी, दवाई और मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन पीओके का ये गुस्सा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक फूट पड़ा है। दरअसल भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके और पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था, उससे डरकर जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने अपने ठिकाने को पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर लिया। यानी आतंकियों ने पीओके खाली कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पीओके की जनता आतंकियों से मुक्त होने लगी है। अभी तक तो पीओके में जो प्रदर्शन होते रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की सेना और आतंकी मिलकर कुचल देते थे, लेकिन अब तो खुद आतंकवादी भारत से जान बचाकर पीओके खाली कर चुके हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर छिप गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की निकम्मी सेना अकेली पीओके के हत्थे चढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीओके में एक जबरदस्त रैली निकल पड़ी है, जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तानी जवानों को मार मार कर ग्राउंड के बाहर फेंका जा रहा है। और बस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के लोगों को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ रहने में उनकी भलाई नहीं है, और वो जिस तरह से मर मर के वहाँ रह रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करना जानता है और उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, अब ये साफ तौर पर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें जो भारत के कश्मीर के पास है, वही सारे अधिकार हमें भी चाहिए। जिस तरह से भारत के कश्मीर जो है उसमें आटा, बिजली, सारी चीज़ें सस्ती है, वैसे ही हमारे पास भी ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए और हमें वो सब मुहैया होना चाहिए जो वहाँ के लोग यूज कर रहे हैं उसी रेट में। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर ताज़ा तरीन खबर ये रिपीट कर दें कि वो इंसानी हमदर्दी के एतबार से और ये इस मैसेज को लेके गज़ा पहुँचने वाला समंदरी कश्तियों का ये काफ़िला, जो कि तकरीबन 50 के ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान समूद फ्लोटेला दिया गया, जो कि गज़ा की जानिब रवाना था। जब गज़ा के करीब पहुँचा है तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला को इसराइल के बेहतरीन जंगी जहाज़ों ने घेर लिया है और उसके एक जहाज़ के अराकीन की बाकायदा गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं। और आप याद रखिए कि ज़ाहिर है ये सब कुछ, और आप जो बिल्कुल ताज़ा तरीन मनाजिर भी देख रहे हैं, चूँकि जहाज़